Hey guys, welcome back to my channel. टाटा हैरियर का आपने रिव्यू देखा था असीम के साथ, राइट? सो ही स्टिल विद अस. अब होगा ये कंपैरिजन, दिस वर्सेस दिस, यानी कि MG हेक्टर टॉप मॉडल वर्सेस टाटा हैरियर टॉप मॉडल. डिफरेंस सिर्फ इतना है इनमें कि एक नहीं, एक्चुअली डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, बट दिस इज मैनुअल ट्रांसमिशन, दिस इज ऑटोमेटिक यानी कि CVT. ऑलराइट, अब ये जो आप स्प्लिट देख रहे हैं ना 2, 3, उसका एक रीज़न है. दिस इज MG फैन एंड गैंग एवरीथिंग, और ये हैं हमारे टाटा हैरियर वाले. ऑन पेपर बोथ आर सेम, आई एम गेसिंग. Almost. Almost. Both are same. This also has 168 and that has 169 BHP. 160. एक BHP का फर्क है, बहुत ज्यादा नॉमिनल सा. राइट. यू सी, इसके अंदर जो इंजन आता है, ऑफ कोर्स ये क्रायोटिक इंजन है जो कि टाटा का अपना इंजन है. दिस वन हैज a Fiat made engine which is a turbo. So is it that simple? But अगर क्रायोटेक भी है, but it's a 4 cylinder, that's also 4 cylinder. टर्बो और 2000 horse power. अरे टर्बो दौड़ा देख लो. That's the different क्रायो जेट जो लेके आया है इन्होंने, वो टर्बो की तरह ही काम कर रहा है. कुछ मुझे डिफरेंस नहीं लगा. जो सबसे बेस्ट पार्ट है, अगर आपको मतलब फील करना है कि 60 या 70 की स्पीड पे है और आपको लगे कि गाड़ी में बैठे और 70-80 पे चल रही है, वो नेगेटिव पॉइंट है कार के. अगर रॉ पावर की बात कर रहा हूँ मैं, अगर रॉ पावर की बात कर रहा हूँ और आपको फील हो कि हाँ मतलब 70 में चल रहे हो, 80 में चल रहे हो, लाइक पॉलिटिशियन टाइप, I feel मेरे आगे और कुछ है नहीं, just goes better. When you are around 70, that's the initial pickup. When the road is good, that's the initial picking up of the car. उतने पे कोई क्रूज नहीं करता है. 60-70 इज द पिकिंग अप, वो बस वो करते हैं. अच्छा, इसमें क्रूज कंट्रोल आ रहा है? बिल्कुल. ओके, इसमें आता है क्रूज कंट्रोल. मैं क्या कह रहा था कि जब मैंने इसको 160 तक खुद से चलाया और ठीक है, हाँ, इट्स फाइन सर, प्लीज लेट्स. 160 पे चलाया इसको. 160 पे चलाया और जो मेरी पहली थी इससे इको स्पोर्ट, वो 110-120 पे डर लगने लगता. ओके, ऑलराइट. I didn't feel the confidence कि car must be vibrating also. हाँ, that the steering was little bit wobbly. तो stability was in the back of your mind. But as a passenger, जब मैंने इको स्पोर्ट में बैठा था तो मेरे मौसा चला रहे थे उस टाइम, तो वो भी अराउंड 120-125 प्लस वो चला ही देते हैं. तो मैं उस टाइम आगे बैठा था, तो मुझे इको स्पोर्ट में वो काफ़ी इससे सस्ती भी आती थी उस टाइम, तो उसमें ऐसा फील ही नहीं होता था कि हाँ वो 120-130 पे वो भाग रही. बट हैरियर के साथ हाँ ऐसा है कि हाँ कि आप फील करते हो कि हाँ ये गाड़ी चल रही है 70-80 में. और आप ये देखोगे कि हाँ MG पे, बट आप MG में देखोगे तो आप बहुत ज्यादा सेफ फील करते हो कि हाँ गाड़ी 60-70 पे चल रही है, बट आप फील नहीं कर पाते हो कि हाँ we'll come to MG. 60-70 पे वो चल रही है. We'll come to MG, but it's an interesting debate. ये debate is an everlasting debate. It continues on. Everyone says यार okay, this has got. See, on the outset, of course, ये muscular लगती है, and it gives you that feeling कि भाई भौकाल है, right? रोला. But here's the thing, ये जो हेक्टर है ना भाई, this is just not भैया है. This has its own place, and we will explain how. You see, ये जो 3-2 का split हुआ है, I'm going to try to stay neutral, but I'm an MG fanboy, so I'm going to keep it 2 versus 2. 2 guys versus 2 guys. One siding with the MG Hector and the other siding with the Tata Harrier. I'm going to start again. I will iterate on this point कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं neutral रहूँ. But let's see how far that can go. Harrier तुम चलाते हो, right? Tell me about what was your experience with the Hector. If you talk about the driving aspect, actually ये CVT है, ऑटोमेटिक है, ये मैनुअल है, डीजल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक. तो ऑटोमेटिक कार्स का जो बेसिक होता है, जब आप पुश देते हो एक्सेलरेटर पे तो उसमें थोड़ा लैग आता है. दैट इज यूनिवर्सल फैक्ट. तो मैंने ज्यादा नहीं चलाया, स्ट्रेच अच्छा नहीं था, थोड़ी दूर ही चलाया मैंने, तो मैंने वो लैग फील किया. You felt the lag. हाँ, बट जो लैग के बाद जो पावर, जो टॉर्क का पुल आता है, जो पुश आता है, वो फील किया मैं. The turbo That engine was kicked it. it. एक क्वेश्चन है, ये तुमने कब किया था? लाइक शोरूम पे जब फर्स्ट टाइम? अभी किया था. वो तो मैनुअल थी. जो मैंने टेस्ट ड्राइव पे जो हेक्टर, जब मैं ये ले रहा था तो मैंने एक हेक्टर
का टेस्ट ड्राइव लिया था. That was a diesel manual. That was a Hector Plus. अच्छा उसमें एक बात बताओ, जी. जब तुमने वो वाली चलाई हाँ. थी उसमें भी तुम्हें कोई नहीं, to be honest, I didn't feel much power. I'm going to do here is I'm going to swap the places, right? Okay. तो जो MG वाले हैं वो इधर आ जाएं और जो Harrier वाले हैं वो इधर आ जाएं. And I'll tell you why this craziness is going to happen. Because point by point ये है MG वाले और ये है Harrier वाले. Again, Ankit is a Suzuki fanboy, but don't hold that against him. I'm not a Don't hold that against him. अच्छा, it's all jokes by the way. But anyways, फिलहाल what we're going to do is Asim, of course, he's test driven. Hector को इसने test drive किया है, but has he actually sat down and understood कि Hector में क्या क्या है? And he'll give his viewpoints, right? What's missing in the Harrier? And these guys will give you what's missing in the Hector. Okay, so let's get started. We'll start with first the Harrier boys, right? Aman and Kushagra will sit in the Harrier and they will share their points. Okay. Kushagra, तुम हो ड्राइविंग साइड पे और अमन तुम हो को पैसेंजर साइड पे और हम नहीं, तुम दोनों हो MG के, क्योंकि मैं इस समय न्यूट्रल हूँ, राइट? Now tell me, what is your thoughts? So let's talk about इसका जो इंटीरियर है, पहले इंटीरियर के बारे में बात करते हैं. मुझे लगता है कि आप जैसे होता है ना कि आप वैल्यू फॉर मनी जो कहते हैं, मुझे नहीं लगता ये है वैल्यू फॉर मनी फ्रॉम इनसाइड. ठीक है, बाहर से हाँ मस्कुलरिटी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक कार पे, तो आप चाहते हो यार कि हाँ एक प्रीमियम इंटीरियर हो, कि आप जब निकलो हाँ तो आपको फील हो कि हाँ यू हैव पेड 25 lakhs फॉर दिस. सो मुझे नहीं लगता कि हाँ आप नॉर्मल, ठीक है, आप डिसेंट मतलब डिसेंट, और मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है, डिसेंट मतलब डिसेंट कह सकते हो, मतलब एवरेज कह लो. ओके, हाँ. और स्क्रीन आप देख लो, कंपेयर कर सकते हो आप MG हेक्टर से, ठीक है, आप उसमें देख लो, आप नहीं रहती है, कुछ नहीं है ये उसके सामने. इट्स नथिंग, राइट? इट्स नथिंग. हाँ, अच्छा, कंपेयर ही क्या करना. कुशाग्र, व्हाट अबाउट यू? भैया मेरे हिसाब से ना लाइक ये गाड़ी एकदम जो बोलते हैं ना ओल्ड स्कूल रॉ फील, जैसे वो जो पहले वाली एम हॉक इंजन वाली स्कॉर्पियो में आता था. और जैसे अगर आप इसकी स्टीयरिंग की बात करो, लाइक ऐसा बहुत अच्छा भी नहीं है हेक्टर का, बट उसमें एटलीस्ट यहाँ पे नीचे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दी हुई है. तो इसकी जो स्टीयरिंग है, एक तो पहली बात ये हाइड्रोलिक है, उसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, जिसमें आपको मोड्स भी मिलते हैं आपकी, बल्कि एस्टर इससे काफी आधे दाम की है अमन की. ये 25 की है, ऑलमोस्ट 13 की है ना तुम्हारी, 12.3 मतलब हाफ ही हो गया. ठीक है, उसमें तक इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग दी है, जो कि आज मतलब हर मेजर कंपनी, जैसे आप रेंज रोवर कंपनी आप देखो, लैंड रोवर, रेंज रोवर, जितनी भी गाड़ियां उस सीरीज की, मतलब इसका जो इंटरनल है वो प्रीमियम फील नहीं होता. भैया ये तो नहीं कहेंगे, बट हाँ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो फाइबर है ना, इसको अगर थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा पॉशिंग कर लेते हैं, काफी बढ़ा भी दिया है कि हाँ वो मतलब हम लोग ने जो पे किया है MG हम लोग को वो उसने वो दिया है कि हाँ एक चीज आउट ऑफ, बिकॉज आई एम न्यूट्रल ग्राउंड, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा. तो सम रीजन हेक्टर के अंदर बैठ के ऐसा लगता है जैसे तुम खुले माहौल में बैठे हो. इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा मतलब यू नो टाइट स्पेस. मे बी इट इज बिकॉज डार्क इंटीरियर है, मे बी या फिर वाकई मतलब दे हैव मेड इट, सेफ्टी तो इसकी 5 स्टार रेटेड है, सो मे बी दे हैव समहाउ, है तो ये लैंड रोवर रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पे, सो समहाउ इट डजंट फील लाइक इट्स स्पेशियस, बट येट है. एक चीज और है मतलब अभी SM चला रहा था भाई, इसका सस्पेंशन जो होते हैं ना माशाल्लाह वैसे ही है, मतलब वो इसके बहुत अच्छे, मतलब जो प्रोज में आप बोलोगे तो वो इसका सबसे बड़ा प्रोज है. इसका सस्पेंशन बहुत ज्यादा अच्छा है इस गाड़ी का. अच्छा, एक चीज और मैंने देखी, ग्रैब हैंडल्स हैं यार यहाँ पे, जो एस्टर में अपने को ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, राइट, वो एस्टर में मिलते हैं, लेकिन हेक्टर में नहीं. आई नो दैट फॉर अ फैक्ट नहीं, राइट. सो ओवरऑल व्हाट इन वन सेंटेंस, पहले अमन तुम बताओ, इन वन सेंटेंस तुम क्या? इट्स नॉट वैल्यू फॉर मनी. ओके, मेरे हिसाब से तो नहीं, वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है. हाँ, जस्ट फॉर लुक्स, जैसे आप कहते हो ये सब, जैसे होते हैं ना कि थार है, आप पे करते हो हाँ भौकाल के लिए, आप पे करते हो भौकाल के लिए, ठीक है, तो वो इसमें है, रॉ पावर है, सब चीजें हैं, बट आप वैल्यू फॉर मनी कहोगे तो हाँ ये स्टैंड नहीं करती है. नहीं स्टैंड नहीं करती. मेरे हिसाब से ये गाड़ी जैसे जो बोलते हैं ना कि ड्वेन जॉनसन,
लाइक बाहर से वो मतलब बहुत अच्छा खासा Muscular and मस्कुलर all that, बंदा है, हाँ। बट अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड इमोशनल हाँ, बंदा। हाँ। ये गाड़ी वैसी वाली फील देती है, मतलब एकदम भाई ओल्ड स्कूल रॉ पावर। It feels muscular, it बहुत feels manly. ये है। अच्छा, now No doubt. Kushagra, अभी would you buy this car? अभी अबव हेक्टर ना, बिकॉज इससे सस्ते में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। मतलब ये चीज होता है Same. ना कि आप No गाड़ी doubt. बाहर से होती है पब्लिक को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर आप जब बैठते हो ना यार, तो वो आप फील करते हो, वो और आप आप- डेली आप फील और आप करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इसके लुक्स के सामने हेक्टर को आप इग्नोर कर नहीं, सकते हो, नहीं, ये नहीं है, बहुत बिल्कुल नहीं अच्छी है। आप सेम, मुझे लगता है बिल्कुल सेम है। प्रेफरेंस को होता है कि आपको किसी को मस्कुलरिटी हाँ पसंद आती है, किसी को हाँ प्रीमियम, जो आप कहते हो ना, एक फॉर्च्यूनर है और एक कहते हैं आप ग्लॉस्टर है, तो ग्लॉस्टर जैसे होता है हाँ प्रीमियम प्रीमियम है, लेकिन जब आप उसको टफनेस देना चाहते हो, हाँ। वो टफ भी हो जाएगा। हाँ, और फॉर्च्यूनर के साथ है कि बस वो टफ है, वो टफ है। बस वो और टफ भैया है। एक चीज और, लाइक इसकी जो चाबियां है ना, बीइंग एन एमजी फैन, आई क्या बोलते हैं, इट्स हार्ड टू एडमिट कि इसकी चाबियां उससे बहुत बेटर बट वो 2020 मॉडल की है और ये 21 की है। हाँ, अब डिफरेंस है होता भाई, है। अब कीज देखोगे तो भाई डिफरेंस है। हाँ, अब कीज नहीं Okay. okay. हाँ, अब मैं और इरफान जाएंगे अपने हेक्टर की टीम के पास। सो अब हम आ चुके हैं हेक्टर, टीम हेक्टर के पास। एक्चुअली टीम हेक्टर नहीं है, टीम हैरियर है इन द हेक्टर। अच्छा, वी हैव गॉट द व्यू पॉइंट्स ऑफ बेसिकली अपने कुशाग्र और अमन इन द हैरियर, ठीक है, और वो है एमजी सपोर्टर। अब आप लोग हैं टाटा सपोर्टर, राइट? सो असीम, विल स्टार्ट विद यू। व्हाट इज योर थॉट्स? It justifies its price range. रियली? Yeah, it does. आपको पता है ना कि आपकी जो हैरियर है वो 25 लाख Yeah. तक हाँ, जाती है, right? बिल्कुल। This is 21 to 22 lakhs. हाँ, still it justifies. Justifies. Reason? मैं 20 लाख दे के, सॉरी 20 लाख दे के, और रात में अगर भूतों की आवाज सुनना है तो बस नहीं, Sunroof. that is a con actually. ये sunroof हमने ऐसे खोला था. हाँ. It आवाज। was very noisy. Okay. You heard that rumble. Right. Okay. That is very noisy. That is a con actually. अच्छा, वो कौन? That is what I am saying. Okay. That is it's a But con. still if we just अब कोई बार बार sunroof नहीं खोलने वाला, हाँ. खोलता है तब जाके कौन दिखेगा. हाँ. That is not a big issue. हाँ. एक छोटी चीज जो ऐसे ही बस हमने ऑब्जर्वेशन में ऐसे नोट. स्टार्ट है उसका भी एवरीथिंग, बट अनलेस अंटिल आप उसके इंजन ऑफ नहीं करो, सारे मतलब पैनल्स अच्छे से एक बार मतलब साइड विंडोज और एवरीथिंग जब तक आप चेक ना कर लो, आप अगर आप विद इन 2 मीटर भी आगे जाते हो, वो कॉल अप देती है आपको, कंटिन्यूअस देती है, तब तक देगी जब तक आप वो चीजें उसमें अंदर बैठ के उसका इग्निशन ऑफ नहीं You'll be surprised ये देती है भाई. If the key gets out, if I take the key right now, अभी आप की के साथ बैठे हो, बिकॉज take the key, walk away, it's eventually going to No. keep beeping at you. I'll tell you what, अभी हम लोगों ने की लेके ही आई गेस बाहर हम लोग टहल रहे थे, But you're in the close proximity. चलो आसिम को चेक करने दो. So Asim is going to check the proximity of the car. Asim, please keep walking. There you go. this is inside the car or it's outside. Outside we want to get. देखो अब उससे नहीं सुनाई दे रहा, साउंड बॉक्स हरमन के उसमें JBL के हैं, वो तो मतलब अगर साउंड में क्वालिटी या किसी भी चीज में आप बोलो, बोथ आर इक्वली मतलब गिविंग कंपटीशन टू ईच अदर, बट कई बार मतलब किसी MG के शोरूम में जाओ या किसी भी MG वाले से पूछो कि व्हाट डू यू फील जब आप गाना सुनते हो, व्हाट डू यू फील, दिल से कि उतना बेस नहीं है. So, let's talk about space of the car and the headrest chairs for that and the chairs both recline. Recline There is a exactly. headrest here in the back, right? He said the space जो कि आगे है थोड़ा सा कहते हैं कि वो I mean कम है. आप अगर हैरियर में देखोगे तो अब जस्ट डोर साइड में मोबाइल रखने के लिए शोकेस मतलब दे रखा है वहाँ पे. मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे यहाँ पे नीचे भी उसमें है, नीचे हैरियर भी है. हैरियर में भी है यहाँ पे इस हाँ, जगह पे हाँ. वहाँ पे. सेकंड थिंग आप अगर इसमें ये देखो यहाँ पे ठीक है. लाइट्स are proper but हैरियर में लाइट्स We are talking about space right now. ठीक है. नहीं, the thing is space is fine. हाँ. It has got some advantages like there is no hump. There's no in the hump. There's middle. reclining Yeah, chairs. Reclining chairs plus there is a headrest for the passenger sitting in the middle. Correct. Yeah. And if we talk about other aspects, what I felt as a Harrier What you will owner, miss in the Harrier? the things I miss is a big Infotainment system. To be honest, हाँ. I do not like a very big infotainment system. ठीक है. But
this is very informative. That's the point. The one in the Harrier, it is not that informative, but this is very informative. Second thing, it has a 360 camera. Not the best in quality, No, of course. but it is a feature. That is. And you can rotate the car as well according to that, and you don't have to really The move guiding the muscle. lines are also over here. Correct. अच्छा, इसके फ्रंट सेंसर्स आते हैं क्या? हैरियर में फ्रंट सेंसर्स आते हैं? नहीं, इसमें फ्रंट सेंसर्स आते हैं, रियर That is सेंसर्स quite obvious. It has a 360 degree camera. It will have. करेक्ट. But it अगर still आप देखोगे has- तो इसकी जो प्रोफाइल है, हेक्टर की प्रोफाइल है, वो पीछे जाते हुए ऐसे है। हां, एग्जैक्टली. और उसकी जो प्रोफाइल है वो वो downward पीछे है, जाती है, तो down से। हाँ, ऊपर से भी नीचे आती है हाँ, और नीचे से भी हाँ, ऊपर हाँ, जाती है। हाँ। ऐसी गहराई नहीं है, लेंथ वाइज गहराई। ओके. leather finish, हाँ. 20 लाख, Yeah. वो मिस करोगे. 22 लाख. 22 लाख. leather finish, यहाँ पे भी leather मतलब Leatherette finishing, leatherette finishes. Still I वो feel उसमें like नहीं मिलेगा. that also feels premium. Alright. Premium is हाँ. not- that बट एक बात मतलब हर जगह है ना लेदर हाँ. फिनिश, आप यहाँ पे भी देखो, हाँ, वहाँ पे हाँ, भी देखो. इट्स नॉट ए मेजर इशू, हाँ. बट क्या है कि ये एनहांस करती है ब्यूटी ऑफ द कार फ्रॉम इनसाइड. अब हम गाड़ी से बाहर आ गए हैं, तो अब आप लोगों ने इनके व्यू पॉइंट सुन लिए, जो कि MG फैंस हैं और ये बैठे हेक्टर हैरियर में, और ये हैरियर वाले जो बैठे हेक्टर में, और आप लोगों ने दोनों के ओपिनियंस देखे. एंड यू हैव टू एडमिट कि कई बार है ना, मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन क्योंकि मैं MG फैन हूं और मैं न्यूट्रल हूं, आज बोल नहीं पाया. बट एनीवेज, आई विल गेट माय पॉइंट्स अक्रॉस इन द नेक्स्ट वीडियो. हाउएवर, दिस इज इंटरेस्टिंग. तो इरफान अगर लेकर आएगा यहाँ पे कैमरा, आपके यहाँ पे खड़ी है हैरियर, राइट, एंड यू कैन सी दिस इज दी क्रायोटेक 170 इंजन, विच इज टाटाज ओन इंडिजिनस इंजन, यानी कि उसका इंडिजिनस अपना खुद का इंजन है, ठीक है. और इसमें है फिएट का MG ने जो रिफाइन कर रखा है, दे कॉल इट द MG टर्बो इंजन, राइट. ऑन पेपर बोथ द स्पेसिफिकेशंस आर द सेम ऑलमोस्ट, बस एक BHP का फर्क है. बट इंटरेस्टिंग इनफ, जब हम हुड ओपन करते हैं, तो अगर इरफान आपको यहाँ दिखाएगा कि MG का, हम MG हेक्टर से पहले शुरू करते हैं. यू सी एवरीथिंग हैज गॉट अ वेरी मच ऑफ प्रोटेक्टिव फील टू इट, राइट. यहाँ पे आगे से बम्पर से लेकर अंदर तक, रेडिएटर तक, देयर इज अ लॉट ऑफ गैप, राइट. एंड दे हैव एक्चुअली मेड श्योर कि इंजन इज वेल प्रोटेक्टेड इनसाइड, इंसुलेटेड रियली वेल, राइट. एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है, एंड बीइंग एन अ न्यूट्रल पॉइंट, जब दोनों गाड़ियाँ ऑन थी, both the engines were silent, but Hector was slightly more silent than compare. इसका explanation मैं आपको simply ये देता हूँ, क्योंकि ये diesel engine है. There has to be a little bit of sound, but still I think Tata has managed to do a very good job when insulating the this thing. वही अगर हम टाटा के यहाँ की बात करें, भाई साहब, they also have done no greediness, या कोई shortcoming नहीं की है. इन लोगों ने अच्छा खासा safety पैनल वो दे रखा है, राइट. इसमें 6 layers दे रखे हैं, and there is still they have protected the engine really well, and you know all the components make perfect sense जहाँ वो बैठे हैं ऐसे. So yeah, I will give both the cars 10 out of 10. I feel like कि पर्सनली मैंने पहली बार मतलब देखा होगा, लेकिन अभी ऐसे नोटिस में पहली बार कर रहा हूँ. दिस लुक्स वेरी नीट, वेरी नीट, वेरी फाइन, वेरी नीट. दिस लुक्स रॉ. It looks very raw. This Old in school raw power. yeah. There you go. Like This is what by the way Kushagri did say, that when you sit in this car, when you look at this car, it is old school pure muscle raw. Yeah. Right. So as you can see, अब बताओ भाई, ठीक है. good space. Yeah, that is a decent space. You know बहुत that जगह है. इसके नीचे भी जगह है, के लिए भी खुलता है. You don't have to push on it. Just hit the button, magic happens. There you go. Miracle. तो अब हमें हैरियर के बूट पे चलो. पहले तो इसको वही मसल चाहिए आपको ओपन करने के लिए. हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, ऑफकोर्स छोड़ देते हैं उसके बाद. एंड ऑफकोर्स इसने आपने हमारे रिव्यू वाले वीडियो में देखा था, दिस इज गॉट ऑल्सो वेरी गुड स्पेस, राइट. नीचे भी स्टोरेज आपको आ जाती है. तो आप लोगों ने लगभग, हम लोगों ने सब कुछ कवर कर दिया इस वीडियो में, राइट. बूट स्पेस, इंटीरियर्स, सब कवर कर लिया. अच्छा, मेरी तो न्यूट्रल ग्राउंड थी. MG वाले इस तरफ, हैरियर वाले इस तरफ. सी आई टेल यू समथिंग, ऑलराइट. इफ यू वांट अ प्रीमियम व्हीकल, प्रीमियम गाड़ी चाहिए आपको, और उस प्रीमियमनेस में आपको सारी सुविधाएं चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिंग, जो कुछ चाहिए, और स्पेस चाहिए, और फैमिली कार चाहिए, तो आप MG हेक्टर लीजिए. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. इट्स गॉट द सेम पावर दैट द टाटा हैरियर हैज़. एंड बिलीव मी, मैं ये
सीना ठोक के बोल सकता हूँ। अगर आप यंग जनरेशन हैं, और यंग जनरेशन ही क्या, मिड एज हैं और एडवांस एज में भी हैं, और आपको चाहिए भैया वो मस्कुलर वाली फीलिंग, दैट बिल्ड, दैट, ताकि वो बेसिक एक मतलब आपकी जो नीड है वो पूरी हो के यार भौकाल होना चाहिए, then you must go in for the Tata Harrier. You will not be disappointed. There are couple of minor changes है, but ये fair comparison इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि ये 2020 मॉडल हेक्टर है और ये 2021 मॉडल टाटा हैरियर है। You can't say exactly क्योंकि एक ईयर का डिफरेंस है। बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस कार कंपनीज एवरी ईयर करती हैं, जैसे कि एक छोटा सा है, मुझे पता है अंकित हैज बीन इचिंग अवे टू शेयर दिस, वाइपर्स, उसके वाइपर्स और इसके वाइपर्स। यस, इसके वाइपर्स थोड़े स्मॉल हैं, उसके वाइपर्स थोड़े बड़े हैं, बट really does that make a difference? Wipers really? Are you going to buy the car based on wipers? No, I'm not. ठीक है, Thing is about the quality as well. हाँ, तो quality is also This good one यार। feels premium. So very good. दरवाजे Okay. भी खोल लो, बोनेट भी ये डिबेट, okay. So ये डिबेट कभी खत्म नहीं होगी। 5 स्टार है। But let me tell you something. So here's the thing, right? Still, MG Both- can't beat the Omega. Both cars are 5-star rated. Yes, he's right. MG can't beat the Omega. Omega. MG can build its own Omega. That's what can happen. और वो हो भी रहा है, right? So you can't beat an Omega, but you can become a new Omega. There are multiple Omegas You can out replace there. You can replace it or you can outclass it. But nevertheless, this is a debate. ये कभी खत्म नहीं होगी। ये दो किस्म के बायर्स होंगे, जिनको चाहिए प्रीमियम गाड़ी और जिनको चाहिए वो सारे बेल्स एंड विसल्स, ऑटो, मतलब ऑटो गेट्स और ऑटो सब कुछ सोफिस्टिकेशन चाहिए, तो वो ऑफ कोर्स हेक्टर लेंगे। जिनको चाहिए रॉ मस्कुलर लुक, फील एंड परफॉर्मेंस, विल गो फॉर द टाटा हैरियर, राइट? नो डाउट दिस हैज द टर्बो इंजन अगेन, बट अगेन ये डिबेट खत्म नहीं होगी क्योंकि मैं जितने पॉइंट्स निकालता जाऊंगा उतने पॉइंट्स में आसिम वापस रिबटल करता रहे। वीडियो में एक और इंसान का होना लाजिम है और वो है इनके फादर और एक्चुअल ओनर ऑफ द कार। सो सर आइए, राइट, सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस, ये हैं मैं धर्मेंद्र त्रिपाठी जी, और ये हैं इनके फादर आसिम के और इनके मौसा यानी कि अमन, राइट? अंकल देखिए, ऐसा है कि टिपिकली हम लोगों ने इन बच्चों से बात की, ठीक है, और बच्चे होते हैं, उनकी अपनी भावनाएं होती हैं, लेकिन आपकी एज के हिसाब से, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि ये गाड़ी हर एज ब्रैकेट में फिट होती है, राइट? आपने इस गाड़ी को क्यों खरीदा? बस मैं आपका एक पॉइंट लेना चाहता हूँ कि आपने ये गाड़ी पे सेटल क्यों किया? जी, ये गाड़ी मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसको खरीदा। रीजन बताइए। इसके बहुत सारे रीजन हैं। राइट, ये हमारी 12वीं गाड़ी है। ओके, मैं कोई भी गाड़ी 2 साल केवल चलाता हूँ, राइट, उसके बाद अब चेंज उसके बाद मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं ड्राइवर नहीं रखता हूँ, खुद ही हाँ खुद चलाते हैं। और 2 साल के आसपास में गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए रिपेयरिंग के लिए समय देना होता, वो मैं दे नहीं पाता। तो इसमें हम इसके पहले और तमाम सारी गाड़ियां रखे थे, जिसमें इस गाड़ी को लेकर के मैं काफ़ी समय से विचार कर रहा था। लोग बता रहे थे कि टाटा ने इसको कोई दूसरी गाड़ी का वो मॉडल खरीदा था, लैंड रोवर, रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म जी, उस प्लेटफॉर्म पर इसने अपने सिस्टम को डेवलप किया है जो निहायत ही बेहतर है। इस पर हमने कई लोगों से ओपिनियन ली, तो हमारे कई मित्रों ने इस गाड़ी को लिया था और उन्होंने इसको बताया कि 5 स्टार रेटिंग है और बहुत सारी चीज़ें इसके साथ प्लस हैं जी, जुड़ी हुई हैं, और हमको हर तरह की यात्रा करनी होती है तो वो हर तरीके की आपकी यात्रा में फिट बैठती है। ये बहुत ज़्यादा फिट बैठती है जी। आई थिंक ये भी गाड़ी आप देख रहे थे शायद हेक्टर लेने की। जी, राइट, हम हेक्टर लेना ही चाहते थे, राइट, लेकिन उस समय अवेलेबल नहीं हो रही थी। एनीवेज अंकल, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द कैमरा, थैंक यू, हमारे को आपने टाइम दिया, समय दिया, एंड थैंक यू आसिम, तुम भी बने रहे, राइट। एक्चुअली हमारे साथ एक फनी सीन भी हो गया, जंगल में एक बंदर ने हमें दौड़ा दिया, तो इसलिए हम लोगों ने लोकेशन चेंज की और यहाँ से यहाँ पहुँच गए, ठीक है। और ये वाकई हुआ है, बंदर, आई थिंक इरफान ने वो फुटेज लिया ना बंदर वाला, नहीं लिया यार, वो कहाँ से लेंगे? इतना बड़ा बंदर था, कैमरा लावारिस उसको पसंद ही नहीं आ रहा था कि हम उस लोकेशन पे खड़े हैं। बट एनीवेज, ऑन दिस लाइट हार्टेडनेस वी विल एंड अप दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और वो घंटा भी दबा दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय नाउ।